जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का अंतर्शक्ति कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इस समस्त जगत को आकर्षित और सम्मोहन करने वाले भगवान कृष्ण, उन भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की लीलाओं को आप हम सब ने सुना और उनसे क्या शिक्षा मिलती है ये जानने का प्रयास किया। अब भगवान की शेष लीलाओं को विश्राम करते हुए भगवान किस तरह अपने धाम को वापस जाते हैं और इस दुनिया में इस समाज को भगवान क्या सीख दे करके जाते हैं, आइए आज के एपिसोड में हम वो जानने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पांडवों के द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ में पहुंचते हैं और उस यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा होती है। एक इतिहास में ये परंपरा रही कि समस्त राजा लोग मिलकर के किसी एक व्यक्ति को सम्मान देते थे, जिसको अग्र पूजा कहा जाता था। और आज की इस अग्र पूजा में चुना गया भगवान कृष्ण को। पूरी सभा बैठी हुई थी और निर्णय हुआ कि आज इस सभा में भगवान कृष्ण को सम्मान दिया जाएगा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के नाम की घोषणा हुई और सबने इधर उधर भगवान कृष्ण को ढूंढना शुरू किया तो देखा कि भगवान कृष्ण वहां से गायब थे। सबने आपस में चर्चा की और पूछा कि जल्दी से पता करो भगवान कृष्ण कहाँ हैं। सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की खोज आरंभ की। बाहर गए तो देखा कि उस यज्ञ में जितने ब्राह्मण और साधु भोजन करने आए थे और भोजन करने के बाद जो झूठी पत्तलें उन्होंने छोड़ी, उन झूठी पत्तलों को भगवान कृष्ण उठा रहे थे। एक तरफ एक व्यक्ति का सम्मान हो रहा है, उसको अग्र पूजा में सबसे सम्माननीय व्यक्ति घोषित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो व्यक्ति झूठन उठा रहा है। यानी भगवान कृष्ण हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि जीवन में बड़ा बनने के लिए जितना छोटा बनोगे उतना ही बड़े बनते चले जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के द्वारा अग्र पूजा में दिया गया सम्मान
प्राप्त किया और भगवान द्वारिका वापस आ गए। और उसके बाद भागवत में ऐसा लिखा है कि ब्रज के कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका आए। यानी जिस ब्रज की यशोदा, नंद बाबा, राधा रानी, गोपियों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, वो आज भगवान कृष्ण से मिलने के लिए हस्तिनापुर पधारे। यहाँ ब्रजवासियों का मिलना हुआ द्वारिका वालों से। भगवान की 16,000 रानियों ने राधा रानी का दर्शन किया और उसके बाद वो अपने महल वापस लौट आई। उस समय महल में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की माँ रोहिणी रहा करती थी। पटरानियों ने आकर के माता रोहिणी से पूछा कि हे माता, हम भगवान कृष्ण की पटरानियां हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण आज तक उन ब्रज की राधा रानी को और उनके प्रेम को नहीं भूले। भला ऐसा उनके प्रेम में क्या था? आप तो ब्रज में कृष्ण के साथ रही थी। आपसे अच्छा राधा कृष्ण के प्रेम को और कौन बता सकता है? इसलिए आप कृपा करके हम रानियों को कुछ बताइए ब्रज के बारे में और राधा रानी के बारे में। तब माता रोहिणी ने इन पटरानियों को कहा कि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुमको राधा रानी के विषय में बता सकूं, और मेरी ही क्या, खुद कृष्ण भी राधा रानी के विषय में कुछ नहीं बता सकते। माता रोहिणी कहती है कि अगर मैं राधा रानी के विषय में कुछ बताने का प्रयास करूंगी तो कृष्ण को पता चल जाएगा। रानियों ने कहा, कृष्ण तो सभा में बैठे हैं, भला वहां बैठे कृष्ण को कैसे पता चलेगा कि यहाँ महल में बैठ कर के हम राधा रानी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तब माता रोहिणी ने कहा कि अरे रानियों, जिस प्रकार कितनी ही दूरी पर मीठा रखा हो लेकिन चींटी उसकी सुगंध को सूंघ करके पहुंच जाती है, वैसे ही राधा नाम दुनिया में कहीं लिया जा रहा हो, कृष्ण अपने आप दौड़ा दौड़ा वहां चला आता है। रानियों ने कहा, माता आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम बाहर दरवाजे पर द्वारपाल को खड़ा कर देते हैं और जब कृष्ण आएंगे और भीतर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो द्वारपाल उनको रोक देगा। लेकिन माता रोहिणी ने कहा कि द्वारपालों के रोकने से कृष्ण नहीं रुक सकते क्योंकि वो द्वारिका के राजा हैं। एक काम करो, द्वार पर कृष्ण की बहन को खड़ा कर दो जिनका नाम है सुभद्रा। बहन रोकेगी तो भाई को बात माननी पड़ेगी। और फिर महल के कमरे में बैठ करके माता रोहिणी ने ब्रज की कथाओं को, राधा रानी के प्रेम को इन पटरानियों को सुनाना आरंभ कर दिया। लेकिन जैसे ही राधा रानी की कथा यहाँ महल में आरंभ हुई, उधर सुधर्मा सभा में बैठे हुए श्री कृष्ण के आंखों से अपने आप अश्रु बहने लगे। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? लेकिन ध्यान रखिए, प्रेम में सब हो सकता है। प्रेम चीज ही ऐसी है कि आपके दिल को छू लेती है। यहाँ राधा रानी की कथा महल में सुनाई जा रही थी और उधर सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण का शरीर एकदम रोमांचित होने लगा। वो अपने आप को रोक नहीं पाए और बलराम का हाथ पकड़ करके उस महल की ओर चल पड़े। महल के बाहर सुभद्रा खड़ी थी और उसने कृष्ण बलराम दोनों का रास्ता रोक लिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों दरवाजे से कान लगा करके ब्रज की कथा को, राधा रानी की कथा को सुनने लगे। और शास्त्र कहता है कि राधा रानी के उस प्रेम को सुनते सुनते तीनों यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा अपने शरीर को रोक नहीं पाए। धीरे धीरे प्रेम इतना बढ़ गया कि तीनों का शरीर गलने लगा। प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए और राधा रानी के सांचे में ढल गए। अंग गलने लगे, हाथ छोटे हो गए,
आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या आप जानते हैं, वही दृश्य यानी वही दर्शन आज भी हम जगन्नाथपुरी में जाकर के भगवान जगन्नाथ का करते हैं। आपने देखा होगा, कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा, और जैसी मूर्ति भगवान जगन्नाथ की है ऐसी पूरी विश्व में कोई नहीं है। हाथ छोटे हैं, पैर दिखाई नहीं देते, आंख बड़ी बड़ी है। उसका कारण ये है, भगवान ने ये रूप इसलिए धारण किया ताकि कलयुग में लोग जब जगन्नाथ भगवान की उस रथ यात्रा का दर्शन करें तो पूछे कि भगवान का ये स्वरूप कैसा है, क्यों बना ये स्वरूप, और तब उनको ये कथा सुनाई जाए और लोग समझ पाए कि राधा कृष्ण का प्रेम कितना अद्भुत था। इस प्रेम को माता रोहिणी ने सभी पटरानियों को सुनाया। सारी पटरानियां जाकर के श्री राधा रानी के चरणों में गिर पड़ी और फिर कुछ समय हस्तिनापुर रहने के बाद राधा रानी और ब्रजवासी वापस ब्रज लौट आए। अब भगवान कृष्ण ने अपनी समस्त लीलाओं को यहाँ पर विश्राम दे करके अपने गोलोक धाम वापस जाने का निर्णय लिया, क्योंकि भगवान कृष्ण जिस प्रेम की स्थापना करने के लिए धरती पर अवतार लेने आए थे, उनका कार्य अब पूरा हुआ। भगवान ने सोचा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद कहीं मेरा यदुवंश इस धरती का बोझ न बन जाए, क्योंकि यदुवंश एक बहुत बड़ा वंश था। उस यदुवंश के नाश के लिए भगवान ने एक लीला की। भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र हुए जिनका नाम था सांब, जो जाम्बती के पुत्र थे। उस जाम्बती के पुत्र सांब ने अपने कुछ मित्रों को साथ लिया। कुछ साधु तपस्या कर रहे थे और उनकी परीक्षा लेने वो बच्चे पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि देखते हैं कि साधु अंतर्यामी हैं या नहीं। उन्होंने सांब को साड़ी पहना करके एक स्त्री बना दिया, और गर्भवती स्त्री, और जाकर के संतों से पूछा कि महाराज ये बताइए कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री होगी। संत अंतर्यामी थे और उन्होंने आंख बंद करके देखा तो समझ गए कि ये सब हमारी परीक्षा ले रहे। संतों ने क्रोध में आके श्राप दे दिया कि इसके गर्भ से न पुत्र होगा न पुत्री, बल्कि एक ऐसा मूसल प्रकट होगा जो तुम्हारे पूरे वंश को तबाह कर देगा। और वही हुआ। सांब के उदर से एक मूसल का प्रागट्य हुआ और अंत में वही मूसल यदुवंश के नाश का कारण बना। भगवान कृष्ण के वंशजों ने नशा किया, यानी मदिरा पी और आपस में लड़ना शुरू कर दिया, और युद्ध करते करते पूरा यदुवंश देखते ही देखते समाप्त हो गया। जो बचे उनको भगवान ने आज्ञा दे दी कि तुम द्वारिका छोड़ के चले जाना, क्योंकि मेरे जाने के 7 दिन बाद द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। भगवान श्री कृष्ण अब इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहे थे। सभी भक्तों ने और भगवान कृष्ण के परम मित्र श्री उद्धव जी ने दुखी होकर के श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके जाने के बाद कलयुग के लोगों को अगर आपका दर्शन करना हो तो आपके दर्शन कहाँ होंगे? तब भगवान कृष्ण ने जाते जाते कहा कि मेरे जाने के बाद मेरा स्वरूप मैं अपनी श्रीमद् भागवत में स्थापित करके जाऊंगा। ये थी भगवान श्री कृष्ण के वंश की और उनके वापस अपने धाम को लौटने की कथा। अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में कृष्ण की कथा का अनुसरण जरूर करिए और अपने बच्चों को कृष्ण की लीलाओं को जरूर सुनाइए। इसी आशा के साथ आप सभी भगवान श्री कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे। नमस्कार, अंतःशक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 4 दिसंबर 2019 मार्गशीर्ष का महीना है, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, दिन है बुधवार। चलिए जानते हैं आज का राशिफल।
शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों का आज का 11वां चंद्रमा उनको धन लाभ दे सकता है। पारिवारिक रिश्तों में भी आज सुधार के योग बन रहे हैं। नए बिजनेस में किए जा रहे आपके प्रयास सार्थक होंगे। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाएं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के वो लोग जो नौकरी पेशा हैं, उनके लिए समय खास सफलता का बना हुआ है। आपका कॉन्फिडेंस आज आपको सफलता भी दिलाएगा। साथ ही साथ आज आपके साथी लोग भी आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज काम से ज्यादा चुनौतियां होंगी। साथ ही साथ काम कम और मेहनत ज्यादा लगने वाली है। बिजनेस का कोई अटका काम अत्यंत संघर्ष के साथ सफलता को प्राप्त होगा। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज जिम्मेदारियां बढ़ती दिख रही हैं। साथ ही साथ नौकरी में अपना स्तर बनाए रखने के लिए आपको जरूरत से ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। आज खर्चे भी बढ़ते दिख रहे हैं और आर्थिक तंगी भी दिख रही है, तो बजट बनाकर चलें। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों के लिए विगत से चली आ रही किसी समस्या का पैसों के द्वारा आज समाधान हो सकता है। साथ ही साथ कुछ लाभकारी कॉन्टैक्ट भी आज बन सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस में भी आज का समय आर्थिक उन्नति का बना हुआ है। अपना समय अच्छा बना रहे, इसके लिए ओम नमः शिवाय का जाप आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों को आज उनके काम की तारीफ मिलेगी। मान सम्मान बढ़ेगा। उनके उच्चाधिकारियों से भी उनको आज मदद मिलेगी। साथ ही साथ शत्रु वर्ग परास्त होगा। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए शुभ लाभकारी होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन किसी नजदीकी रिश्ते में खटास आ सकती है, जिसकी वजह से मन उदास भी हो सकता है और कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं। आपको अपने बिजनेस और नौकरी में खूब मन लगाकर काम करना होगा। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए शुभ लाभदायक होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लोग आज किसी जरूरी काम को निपटाने के लिए कर्जा ले सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में आज के दिन कोई बड़ा स्टेप उठाने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए दिन की शुरुआत अपने घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर शुरू करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ फलदायी है। आपके सोचे कार्य पूरे होंगे। नए कार्यों की रूपरेखा और प्लानिंग आज बनाने के लिए दिन बहुत शुभ है। इसके साथ साथ आपको नए पुराने दोस्तों से भी आज मुलाकात हो सकती है। अपने जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन फालतू खर्चे बढ़ने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ परिवार में तनाव भी उभर सकता है। स्वास्थ्य का पाया कमजोर है। अपने जीवन की आर्थिक समस्याओं के निपटारे के लिए श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों को आज ऑफिस से कोई खुशखबरी मिल सकती है। किसी पुरानी समस्या का समाधान भी प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ नए काम को शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत शुभ लाभप्रद है। अपने दिन को शुभ बनाए रखने के लिए माँ दुर्गा की चालीसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों के लिए आज कामों को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ दौड़ भाग के योग बन रहे हैं। अचानक से धन हानि के भी योग बन रहे हैं। अतः आज के दिन सतर्क रह के काम करें। अपने जीवन की परेशानियों को कम करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम अंतर्शक्ति। आप सबका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।